बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न अकाउंट्स के हवाले से है। 2 टर्म्स अमेज़न पे यूज़ होती हैं, ख़ास करके सेक्शन 3 वगैरह पे जब कोई अकाउंट सस्पेंड होता है, तो कई दफ़ा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। तो ये 2 टर्म्स यूज़ होती है, एक सस्पेंशन की एंड एक डीएक्टिवेशन की। तो बहुत सारे लोग ना इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझते हैं कि सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्पेंशन अलग चीज़ है, डीएक्टिवेशन अलग चीज़ है। अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हुआ है तो मैं आपको बताऊँगा कि उसकी क्या रीज़न्स होती हैं और उसके क्या नुकसानात होते हैं और क्या पेनल्टीज़ आपको पड़ती हैं, और उसके बाद अकाउंट अगर डीएक्टिवेट होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे जब एज़ अ सेलर आप अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट या बिज़नेस अकाउंट, अपना सेलर अकाउंट आप बनाते हैं, तो उसके बाद आपको अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को, अमेज़न के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर उनकी आप वायलेशन करते हैं, तो वो आपको अमेज़न जो है, वो आपकी अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो रूल्स डिफरेंट होते हैं। अमेज़न लिस्टिंग के हवाले से रूल्स हैं, अमेज़न की प्रोडक्ट इमेजेस के हवाले से रूल्स हैं, अमेज़न की होलसेल प्रोडक्ट अगर सेल करें, V2 करने के, उसके रूल्स हैं, और अमेज़न इनवॉइसेस के रूल्स हैं। ये काफ़ी सारे रूल्स अमेज़न पे होते हैं, और अगर आप किसी भी रूल की वायलेशन करते हैं एज़ अ सेलर, तो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है या फिर उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो अब यहाँ पे ये आपने बिल्कुल नहीं समझना है कि ठीक है सस्पेंड हो गया या डीएक्टिवेट हो गया, एक ही बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्पेंशन और चीज़ है और डीएक्टिवेशन और चीज़ है। अब यहाँ पे इसका मैं आपको टोटली डिफरेंट फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझे सस्पेंशन होता क्या है। टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस ड्यू टू सस्पेक्टेड वायलेशंस आर परफॉर्मेंस इश्यूज। ये टेम्परेरी होती है। सबसे पहली बात, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन आपके लगती है सेलिंग पे, कि कुछ भी आप अगर वायलेशन करते हैं अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो वो टेम्परेरी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। उसके बाद अकाउंट डीएक्टिवेशन की होती है, कंप्लीट शटडाउन ऑफ अकाउंट एक्टिविटीज टिपिकली ड्यू टू सीरियस और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। ये कंप्लीटली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो आप अमेज़न पे जाएँगे, अपना ईमेल एंड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपको वहाँ पे सस्पेंशन का नोटिफ़िकेशन आएगा कि इन रीज़न्स की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है। लेकिन अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, अकाउंट आपका अमेज़न ने डीएक्टिवेशन उसकी कर दी है, तो आप अमेज़न के सेलर सेंटर वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल एंड पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो अमेज़न कंप्लीटली आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी आपका अकाउंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, आप लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ पे जो वायलेशंस हैं अमेज़न आपको डिटेल बताता है और उसके बाद आप आगे प्रोसेस करते हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेम्परेरी होता है, अकाउंट सस्पेंशन जो है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेशन जो है वो अकाउंट इंटायरली डिसेबल्ड हो जाता है, पूरा अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे सस्पेंशन के बाद आप अपील कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, आप अमेज़न को बताते हैं ठीक है मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये स्टेप्स अब ले लिए हैं, आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी, मैंने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, तो वो आपका अकाउंट दोबारा से अमेज़न लाइव कर देता है। लेकिन जब डीएक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको जब डीएक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपील करने की आपको इजाज़त नहीं होती, बल्कि आप वहाँ से सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करते हैं और अगर चांसेस बनते हैं, अमूमन 99% ऐसा होता है कि अगर आपका अकाउंट एक दफ़ा डीएक्टिवेट होगा तो दोबारा वो एक्टिवेट नहीं होता। 1% चांस होते हैं कि आप अमेज़न से कॉन्टैक्ट करें,
पूरे अपनी डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ वगैरह जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जिस वजह से उसने उड़ाया है, वो सारा कुछ आप क्लियर करें, तो हो सकता है अमेज़न उसको कर दे। यहाँ पे सस्पेंशन में क्या होता है, लिस्टिंग रीस्टोर्ड अपॉन रीइंस्टेटमेंट। जब दोबारा आपका अकाउंट रिकवर होता है, तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग्स भी सारी रीस्टोर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो है वो परमानेंटली रिमूव कर दी जाती है, और ये तब तक वहाँ पे लाइव नहीं हो सकती जब तक आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट नहीं होता, और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इनके काजेज़ क्या होते हैं? ये सस्पेंशन के पॉलिसी वायलेशंस होती है, लेट शिपमेंट्स होगी, नेगेटिव फीडबैक आ गया, आईपी कंप्लेंट्स वगैरह आ गई, ये सारी हैं। तो ये इस इन वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। लेकिन डीएक्टिवेशन की भी सेम कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, अमेज़न ने 1 दफ़ा सस्पेंड किया, 2 दफ़ा सस्पेंड कर दिया, आपने उसको यकीन दहानी कराई, ठीक है, मुझसे आइंदा ये गलती नहीं होगी, लेकिन बार-बार आप वही मिस्टेक्स करते हैं, तो सस्पेंशन के बाद आपका अकाउंट अगर बार-बार मिस्टेक्स वही आप दोहरा रहे हैं, तो आपका अकाउंट अमेज़न डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है? और यहाँ पे आपका चांस रिकवर करने का बहुत कम होता है। तो यहाँ पे इनके काजेज़ वही हैं, आईपी कंप्लेंट होता है, पॉलिसी वायलेशन होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी, फीडबैक हुआ, लेट शिपमेंट होती है। ये सारी अगर आप करते हैं तो सस्पेंड होता है, सस्पेंड करने के बाद आप अपील करते हैं, अपील के बाद अगर दोबारा आपका अकाउंट आपको अमेज़न उसको लाइव कर देता है, रीस्टेट कर देता है, तो उसके बाद अगेन आप वही वायलेशंस बार-बार करते हैं, तो अमेज़न आपके अकाउंट को फिर डीएक्टिवेट कर देता है। इनकी यहाँ पे जो वायलेशंस हैं वो आपस में सेम हैं, बस ये है कि यहाँ पे सस्पेंशन के बाद अगर आप रिपीटेडली अगेन एंड अगेन आप करते हैं, तो वो आपका अकाउंट जो है वो अमेज़न परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, डीएक्टिवेट और सस्पेंशन ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। शुरू में अगर आप अमेज़न की कोई भी वायलेशन करते हैं, अमेज़न की यानी कि कोई भी किसी भी किस्म की लिस्टिंग के हवाले से, आईपी कंप्लेंट के हवाले से, लेट शिपिंग के हवाले से, या नेगेटिव फीडबैक्स आपको आते हैं, तो आपका अमेज़न अकाउंट अमेज़न सस्पेंड करता है। और अगर आप दोबारा अपील करते हैं, आपका वो अकाउंट दोबारा रीस्टेट हो जाता है, तो उसके बाद अगेन आप वही वायलेशंस करते हैं, तो अमेज़न आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। सस्पेंशन के बाद आप अपील कर सकते हैं, डीएक्टिवेशन के बाद आप अपील नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।